हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आप भी अगर एक पेंशनर्स हो तो आपको इतना पता होगा कि मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर जो आंदोलन स्टार्ट की गई है, ये आंदोलन कितनी ज़ोरों से चला है अब तक। और जब ये देखा जाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी जब सरकार का कोई भी स्टेप यहाँ पे नहीं लिया जाता है, सरकार अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया है, तो इसके ऊपर जो है अशोक रावत जी जो इस आंदोलन का मुख्य है, जो बहुत ज़ोरों से चला रही है, अशोक रावत जी को जब पूछा जाता है कि अभी क्या किया जाएगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दे रही है, कोई स्टेप नहीं ले रही है, तो अशोक रावत जी ने यहाँ पे जो बात यहाँ पे कही है, जो जवाब यहाँ पे दी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अशोक रावत जी क्या आगे कुछ करने वाला है या यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। सो वीडियो में आप देख पाएंगे कि अशोक रावत जी ने यहाँ पे क्या जवाब दिया। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टुगेदर। देखिए, आंदोलन में तो आपको डट के रहना पड़ेगा। अशोक सर, रोज आप यही कहते हैं डट के रहना पड़ेगा। पिछले 4-5 सालों से यही हम सुनते आ रहे हैं, डट के रहना पड़ेगा। कब तक डटेंगे? हम पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं मैडम, और हम लड़ते रहेंगे। ये शांतिपूर्ण ढंग का आंदोलन है, ये कोई मारकाट वाला आंदोलन नहीं है, और इसलिए हमें संयम तो रखना पड़ेगा और धीरज रखना पड़ेगा। हम दोनों चीज़ों के साथ चल रहे हैं, श्रद्धा और सबूरी। हमारी विश्वास भी है सिस्टम पे, और हम सबूरी भी रख रहे हैं। हमारा काम होगा, बिल्कुल होगा, और आपकी मदद से होगा। इसका बड़ा श्रेय मीडिया को जाएगा, और ये सब काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, और हमें इस बार खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। पहला सवाल, जैसे जंतर मंतर पर आपको घुमा दिया गया है, जगह बदली गई है और काम मांग आपकी लगातार वही है, क्या जितने भी मंत्रीगण हैं वो भी आपके समय को बदल रहे हैं? काम आपका वही रख रहे हैं, ईपीएस 95, जगह बदल रहे हैं, काम बदल रहे हैं, टाइम बदल रहे हैं। जगह बदलने दो, हमें तकलीफ भी होगी तो नो प्रॉब्लम। कभी एक कदम हमें पीछे भी हटना पड़ा अशोक तो सर, तकलीफ तो बहुत हो रही है, आप कहें ना कहें वो समझ में आता है। उम्र है घर पर बैठने की, यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं। उम्र है आराम से बैठ के नाश्ता करने की, आप यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं सरकार से। तकलीफ तो बहुत है। तकलीफ तो बहुत है, लेकिन तकलीफ उठाने से ही हमें श्रम का हमारा साफल्य होगा। और हमें इतना मालूम है कि संयम रखना पड़ेगा और श्रद्धा रखनी पड़ेगी, हमारा काम होगा। तब एक कदम हम जब पीछे चलते हैं, कोई हमें आप जैसे बोल रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, जगह बदली जा रही है, ट्रेनें कैंसिल हो रही है, तो हमें वॉर जीतने के लिए एक आधी बैटल हारनी पड़ती है। हम वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई लंबी है और अभी वो हमारी लड़ाई का अंत आ रहा है। हमें बिल्कुल हमारा जो प्रशासन है, शासन है, जो सरकार है, वो हमें न्याय देगी, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हमारी मांगे उचित है। हम किसी एजेंडे के तरीके से बायस नहीं है। हम बिल्कुल अपने डिमांड पे अड़िग है, और उसके लिए हमें शांततापूर्ण आंदोलन करना है। उसके लिए चाहे हमें और भी दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, 3 दिन बैठना पड़े, हम बैठेंगे। अशोक सर, आपने कहा हमारी लड़ाई का अंत है। बहुत सारे ऐसे लोग जो यही सोच सोच कर के उनकी लड़ाई का अंत, उनका अंत हो गया। कहाँ तक लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे? क्या क्या ऐसे ईपीएस 95 वाले खत्म होते जाएंगे? ये सोच सोच कर उनका अंत हो जाएगा कि कब हमारी लड़ाई का अंत होगा? आपने बिल्कुल सही कहा है, आपकी संवेदना बहुत ही सही है कि बहुत सारे लोग इस लड़ाई में लड़ते लड़ते मरे हैं, और ये बड़ी दुखद बात है। लेकिन जिस दिन हमारा काम होगा उस दिन से ही सही, लेकिन हमारे बाकी लोगों को राहत मिले। जो हो गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे होने वाला है उसकी तरफ देखेंगे, और हम आशावादी है हमारा काम होगा जल्दी। कल जब हम बाइट कर रहे थे तो पिछले 2-3 दिनों से हमको ये सुनाई दे रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, हालांकि वो ईपीएस 95 वाले नहीं है, वो कह रहे हैं कि क्यों ईपीएस के लिए लड़ रहे हैं, घर पर बैठे छोड़ दीजिए ऐसे। क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, सब लोग कह रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं, मतलब छोड़ते लड़ना। अरे लड़ना छोड़ेंगे तो जिएंगे कैसे? जिंदगी एक लड़ाई है, हम तो लड़ेंगे। हम अपने लिए ना सही, बाकी हमारे भाइयों के लिए लड़ेंगे। और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैडम, जो हम सबके ऊपर होती है। हम आदमी में, इंसान में, प्राणी में क्या फर्क होता है? प्राणी निसर्ग के नियम से अपने लिए जीता है, इंसान जो है अपने दायरे से छोड़कर
समाज के लिए, देश के लिए और विश्व की उन्नति के लिए जीता है। और हम वही प्रयास कर रहे हैं। हम समाज के प्रगति के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज के आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक चेंज के लिए और इस समाज में युग परिवर्तन लाने के लिए हम लड़ रहे हैं। सो जितना आप यहाँ पे देख पाए कि अशोक रावत जी को भी समझ आ रहा है कि ये जो शुरू हुई है ये उतना आसान नहीं होगा, लेकिन अशोक रावत जी ने एक बात जो कही है कि ये जो लड़ाई हमने स्टार्ट की है यहाँ पे डटे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना जल्दी छोड़ना नहीं है। सो यही था अशोक रावत जी जो बात की है, इसका मतलब अशोक रावत जी आगे से और भी कुछ सोचने वाला है, लेकिन आगे तक क्या सोचा जाएगा यही बहुत खास रहेगा। लेकिन इसके ऊपर कोई भी स्टेप आता है, अशोक रावत जी कुछ भी नया कुछ यहाँ पे बोलता है या कुछ नया अपडेट आता है इसके ऊपर, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को शेयर कर दूंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नया कुछ अपडेट लेकर।